Hello बच्चों, let's read the question. The question is the mechanism of esterification in presence of acid catalyst is proposed as follow. आपका एसिडिक मीडियम में एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म गिवन है, यानी एस्टर के बनने का। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम इज कंजिस्ट विद द गिवन मैकेनिज्म, कि कौन सा आपका डायग्राम सही है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक सी बात पता होनी चाहिए। रेट कांस्टेंट के, देखिए रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। ई की पावर माइनस में जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा के होगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये अगर आपका लो होगा तो के ज्यादा होगा, यानी रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, के आपका लो होगा। ओके, और रिएक्शन आपकी स्लो होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ बनाना चाहूं, देखिए अगर मैं एक ग्राफ बना दूं, ओके अगर मैं एक ग्राफ बना दूं ऐसे करके, ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर मान लीजिए आपका एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए आपका ए पड़ा है, यहाँ पर आपका बी पड़ा है और यहाँ पर सी पड़ा है। तो आपका कौन सा स्टेप स्लो होगा? आपके यहाँ पे दो स्टेप है, देखिए ए से बी बनना, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर इतनी, ओके, और बी से सी बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? इतनी। तो आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कौन से स्टेप के लिए ज्यादा है? ए से बी के लिए ज्यादा है, ओके, फॉर विद रिस्पेक्ट टू बी से सी बनने के लिए। तो यही रीजन है, ये आपका फास्ट होगा और ये आपका स्लो होगा। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो आपकी रिएक्शन स्लो। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये स्टेप फास्ट है, ये आपका बैकवर्ड भी फास्ट है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फास्ट है। यहाँ पर आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो है और बैकवर्ड फास्ट है। यहाँ पर आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फास्ट है, यहाँ पर आपकी बैकवर्ड रिएक्शन स्लो है। ओके, और यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फास्ट है। तो आप देख सकते हो हर स्टेप फास्ट है। ओके, एवरी स्टेप इज फास्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। देखिए 1 से 2 का बनना हो या 2 से 1 का बनना हो, दोनों स्टेप फास्ट है। सिमिलरली, ओके, सिमिलरली आपका 3 से 4 का बनना हो या 4 से 3 का बनना हो, ये स्टेप भी आपका फास्ट है, राइट। ओके, अब देखिए आपका 5 से 6 का बनना हो या 6 से 5 का बनना हो, ये भी आपका फास्ट है। ओके, और कोई भी रह गया क्या? और कोई भी रह गया? देखिए ये रह गया 2 से सॉरी 3 से 2 का बनना, 3 से 2 का बनना भी फास्ट है। ओके, एंड 4 से 5 का बनना भी फास्ट है। तो आपका हर स्टेप फास्ट है एक्सेप्ट 2 स्टेप। 2 स्टेप आपके स्लो है, कौन कौन से? देखिए ये इंपॉर्टेंट, 2 से 3 का बनना। ओके, एंड कौन सा? इसके अलावा 2 से 3 का बनना, एंड ध्यान से देखिए बैकवर्ड का साइन है, राइट। 5 से 4 का बनना, 4 से 5 नहीं है, 5 से 4 है। 2 से 3 और 5 से 4, ये दो स्टेप आपके स्लो है, यानी कि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको देखना किस ग्राफ में ऐसा है, और बाकी सबकी कम होनी चाहिए। ओके, तो मैं नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट स्लाइड पे एक और ग्राफ पेस्ट कर रखा है, राइट, ये रहा। तो हमें दो ग्राफ देख, ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें 2 से 3 का स्लो हो, 2 से 3 की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, और कौन सी? 5 से 4 की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। ओके, देखिए पहले ग्राफ की मैं बात करूं और बाकी सबकी लो होनी चाहिए। देखिए 1 से 2 के बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है। देखिए 3 से 4 की व्हाट यू कैन से 2 से 3 के बनने की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है। 3 से 4 की बहुत कम है, 4 से 5 की भी बहुत कम है, और देखिए ये भी बहुत कम है। और हमें ये कम भी चाहिए, लेकिन ज्यादा कौन सी चाहिए? 2 से 3 का बनना और 5 से 4 का बनना। देखिए अगर आपको 2 से 3 बनाना है तो आपको इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली अगर आपको 5 से 4 बनाना है, 4 से 5 नहीं, 5 से 4, तो देखिए आपको यहां से लेके यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी डेफिनेटली। यही ग्राफ आपका सही है अगर आप इसको टिक मार दो। तो मैं दोबारा बता देता हूं, हमें ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें सारे के सारे स्टेप फास्ट हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, एक्सेप्ट दिस 2 स्टेप, ये आपकी ज्यादा होनी चाहिए।
ओके, जो कि आपका ग्राफ फर्स्ट फॉलो कर रहा है। देखिए आपकी ये दो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा और बाकी सब एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल थोड़ी सी है। ओके, इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ डायरेक्शन, यही आपका ग्राफ सही आ गया। लेकिन अगर आप और देखना चाहते हो तो और भी देख लीजिए। देखिए ग्राफ नंबर बी गलत क्यों है। देखिए 2 से 3 की एक्टिवेशन एनर्जी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखिए 5 से 4 की एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए 5 से 4 की एक्टिवेशन एनर्जी और 4 से 5 की एक्टिवेशन एनर्जी दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पर 5 से 4 की एक्टिवेशन एनर्जी और 4 से 5 की एक्टिवेशन एनर्जी दोनों बराबर है, ऑलमोस्ट नॉट मच डिफरेंस। और हमें क्या देखना है कि 4 से फास्ट, आप मैंने क्या कहा है, आपके हर स्टेप फास्ट है एक्सेप्ट दीज टू, 2 से 3 और 5 से 4। तो 4 से 5 भी आपका स्लो होगा, इसलिए ग्राफ गलत है। ओके, सिमिलरली आप देखिए कोई और ग्राफ देख लीजिए, जैसे कि आप ये ग्राफ नंबर सी देख लीजिए। देखिए ग्राफ नंबर सी की मैं बात करूं तो देखिए 5 से 4 डेफिनेटली स्लो है। ओके, और 2 से 3 भी आपका स्लो है। लेकिन ध्यान से देखिए ये ग्राफ भी आपका, अगर ध्यान से देखोगे इसमें और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है 2 से 3 वाले में। ओके, और 3 से 4 वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और हमें चाहिए जिसमें ज्यादा डिफरेंस हो, क्योंकि आपका बाकी स्टेप आपके फास्ट होने चाहिए थे, तो इसलिए ये ग्राफ भी आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा सुटेबल ग्राफ कौन सा है, फर्स्ट वाला, कि मतलब सारे स्टेप बिल्कुल फास्ट है, एक्टिव एनर्जी बिल्कुल थोड़ी सी है, एक्सेप्ट 2 से 3 एंड 5 to 4। तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा ग्राफ नंबर 1। होप यू अंडरस्टैंड वेल। ग्राफ नंबर 1 बोलिए या ए बोल लीजिए इसको। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।